Hi, good evening, everyone. Hello, ma'am. I Good am evening. Dr. Sangeeta from Dental Pathshala, and this is a series where we'll be talking about NEET MDS 2023 rank holders, their strategies. So, in this meeting, we are also joined by Dr. M.K. Dhingra, who is an alumnus of AFMC Pune. He has also done his MS surgery from the same institute. It is courteous of him to join us for the meeting today. Thank Hello, you. sir. Thank you, Dr. Sangeeta, for your kind introduction. And I would like to introduce to you Dr. Twinkle, who has secured rank 2637 after having scored marks 492. So, Dr. Twinkle, welcome to the meeting. Um, Kindly introduce yourself. We can just have a few lines about yourself. Hello, myself Dr. Twinkle Kalra, and I have secured 492 marks in NEET MDS 2023, and I have secured 2736 rank in NEET. All right. And how was your preparation for NEET MDS journey? We would like to know a little bit about it. What books you read? Sir, मैंने अपना नीट का एग्ज़ाम देने का डिसीजन दिसंबर एंड में लिया था. सो बेसिकली मैंने सिर्फ 2 मंथ्स ही प्रिपेयर किया है एग्ज़ाम के लिए, और उसके लिए मैंने मैम के वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो देखे हैं, और मैम का जो लास्ट में क्रैश कोर्स रहा है वो किया था, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पूरी की पूरी बुक्स रीड कर सकूं, और पल्स के साइनॉप्सिस भी थोड़े बहुत मैंने रीड किए, सारे मैं नहीं कर पाई थी. पर मैम के कोर्स का मुझे ये था कि मैम ने जैसे लास्ट मिनट में स्टूडेंट को बहुत वो रहता है कि क्या रिवाइज करे, एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए होता है. बट मुझे ये बहुत सही रहा कि मैम ने लास्ट में हर डे डिवाइड करके रखा हुआ था. जैसे कि एक दिन का एक सब्जेक्ट है, तो आपको ये एक टारगेट हो जाता है कि आपको एक ही दिन में वो सब्जेक्ट कंप्लीट करना है. आप ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते, और मैम ने हाई यील्डिंग्स पॉइंट रखे हुए थे, तो बहुत मतलब मेरे जैसे जिन्होंने सिर्फ 2 मंथ पढ़ाई करी उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि हमें 2 बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल गए, मतलब जो टू द पॉइंट थे. अच्छा रहा. और ये था कि जो सुबह हम क्लास लगाते थे तो उसी से रिलेटेड मैं MCQ कर लेती थी ब्रेक टाइम में, और वही ये था कि मुझे मतलब हेक्टिक नहीं लगा ये चीज़ कि 2 मंथ में जैसे लास्ट में प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि शाम को वही वाला लेक्चर दोबारा हो रहा होता है, तो आप रिवाइज भी कर सकते हो. मतलब एक टेंशन फ्री होकर मैंने की तैयारी. जो लास्ट मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक हो सकता था वो बहुत आराम से गया, कि चलो हर डे का एक सब्जेक्ट था, वो रिवाइज भी होता गया, MCQ भी होते गए, पॉइंट्स जो जरूरी थे वो भी कवर हो गए उसमें. इसलिए मैं मैम What I get from your discussion is that you made a timetable and you stuck by it. Yes, sir. Okay, so nice. Twinkle, it was so nice of you. How many times did you revise? Like we had in the course, we had revision for twice, in the morning session, and the evening session was just the revision of the morning. So did you attended both the sessions? I have attended both. How many revisions you think are appropriate, or how many times did you revise? मैंने तो सच में 2 ही बार रिवाइज किया था. जैसे जो सुबह पढ़ा वही शाम को रिवाइज किया. मेरे लिए तो टचवुड ये सही रहा कि मुझे ज्यादा वो नहीं रहा कि मतलब जो एक सब्जेक्ट एक ही दिन किया मैंने उसको लास्ट डे बस एक बार दोबारा देखा था, बाकी मेरा सही रहा. तो रिवीजन के वे में बहुत सही गया, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं रहा मेरा इस चीज पे. तो अकॉर्डिंग टू आवर टाइम शेड्यूल, were you able to solve the MCQs of the same subject, the previous year papers, along with the revision? यस मैम, क्योंकि हाई यील्डिंग पॉइंट्स में जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए थे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड वो आपने उसमें कवर कर ही लिए थे, तो मेरे लिए बहुत इजी रहा. ये इतने कम टाइम में इतना सब कुछ रिवाइज करना बहुत मुश्किल था, बट जैसे ही वो जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट चीज थी, जरूरी थी पढ़नी, वो पढ़ लिया मैंने. Or Dr. Twinkle, did you leave any subject
मैम मैंने माइक्रो थोड़ी सी कम पढ़ी, बट बाकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स मेरे कवर हो गए थे। Dr. Twinkle, this is a question that majority of the NEET aspirants wants to ask, like, is dental pulse sufficient? मैम मुझे लगता है डेंटल पल्स भी करनी चाहिए, पर अब आजकल का ट्रेंड थोड़ा चेंज होता जा रहा है, तो आपको नए क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करना जरूरी है। जैसे मैम आपने हर चीज का कवर किया, चाहे नीट का एग्जाम था पर आपने एम्स का भी पार्ट, जो क्वेश्चंस आपने बताए कि ये इसमें भी आए हैं, तो वो और एग्जाम्स के भी कवर हो गए इसके अंदर। क्योंकि मैंने एम्स नहीं दिया था तो मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या आया क्या नहीं आया, पर आपने वो पॉइंट्स कवर करवा दिए हमें। How was the crash course helpful to you in achieving this rank and clearing the exam? मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। 1 मंथ 2 मंथ्स में इतना नहीं हो सकता, पर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसके लिए मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ। And how did you keep up with the pace of the course? Because every day we had one subject, or this timeline was so tight ki you can't even miss a single day for the last 1 month before exam. So how did you prevent the backlogging of subjects? ओ मैम, क्योंकि आपने मेरे अकॉर्डिंग की टाइम लिमिट सही था, क्योंकि अगर आप सुबह वाले में थोड़ा कुछ अगर मिस कर भी जाते हो, वो शाम के लेक्चर में आप वो पार्ट पे ज्यादा फोकस कर लोगे। मतलब 2 टाइम होने का ये फायदा रहा। जो थोड़ा सुबह में हुआ वो मैंने शाम को अच्छे से पढ़ के कवर कर लिया। Dr. Twinkle, what do you think? What is the best time to start preparing for NEET MDS? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो आप जब सोच लो तभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत वास्ट है इसका सब्जेक्ट। आपको 4 साल की पढ़ाई एक ही साल, मतलब 1 साल या जितना भी आप ले रहे हो उसमें कवर करके रखनी है आपको, तो बेटर है जितना जल्दी स्टार्ट कर। And what are the books that you followed, Dr. Twinkle? मैम मैंने लास्ट टाइम में करी है तो मैंने पल्स के साइनॉप्सिस फॉलो करे हैं और पास्ट ईयर पेपर फॉलो किए हैं, और जो आपने पॉइंट्स करवाए थे वो किया। So, Dr. Twinkle, lastly, any advice that you would like to give for the future aspirants? मैम मैं कहना चाहूंगी कि आप अच्छे से तैयारी करें और सब कुछ कवर करने की ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसे ही मगअप मतलब ब्रेन में भटता रहेगा कि सब कुछ। रिवीजन जल्दी से अच्छी सी करें, क्योंकि सब कुछ करना जरूरी नहीं है, जो कर रहे हो उसको रिवाइज करना जरूरी है। Thank you, Dr. Twinkle.